जो नेक्स्ट वीडियो आप जो बना हुआ है अपने पास, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन के लिए। आप लोग देखे होंगे मेरे प्रीवियस वीडियो, इसका जस्ट जो पहले का वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया कि भाई मल्टीपल इंटीग्रल्स क्या होते हैं, जिसमें हम लोग दो चीज पढ़े हैं, एक है डबल इंटीग्रेशन और दूसरा है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में डील किया हुआ है और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे ट्रिपल इंटीग्रेशन के। तो जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है कि ट्रिपल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अभी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें देखो 0 से 2 पाई, 0 से पाई बाई 3, ठीक है, और 0 से लेके 1, ठीक, ये आपके पास है dr, d और d थीटा के फॉर्म में है। आप ध्यान दो यहाँ पे जो वेरिएबल है, अभी तक का जो वेरिएबल था अपने पास था वो था x, y और z, इस फॉर्म में था। तो आप ध्यान दिए होंगे 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन इसमें जो वेरिएबल आपके पास गिवन है वो है r, थीटा और फाई के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये जो लिखा हुआ है अपने पास, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर रहा है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को शो कर रहा है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। चलो ये ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, कुछ भी नहीं है खास। अब देखते हैं खास, थोड़े बाद में आपको पता चलेगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। भाई तीनों के लिमिट कांस्टेंट है तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप ऐसे सोच आ सकता है? क्या बिल्कुल आ सकता है, तो ये मैं आपको बताया ही है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे जो r का जो वैल्यू होता है, r की जो वैल्यूज होती हैं वो 0 1 2 3 इस फॉर्म में होती है। और ज्यादा बेहतर होगा कि मैं यहाँ पे क्या करूँ कि मैं यहाँ पे पहले r के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे r के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया, तो ये हो गया मेरे पास r क्यूब डिवाइड बाई 3, ओके, 0 to 1, ये मेरे पास हो गया साइन फाई और d फाई और d थीटा, ठीक। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 0 से लेके 2 पाई, ये हो गया 1/3 लिमिट पुट करने के बाद, और यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 0 से लेके पाई बाई 3 और साइन फाई, d फाई और d थीटा, ठीक। मैं यहाँ पे ऑर्डर जो गिवन था मेरे को dr, d फाई, d थीटा, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉलो किया तो मुझे दिखा फाई के रिस्पेक्ट में मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया 1/3 0 से लेके 2 पाई। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस और 0 से लेके पाई बाई 3, और यहाँ क्या लिखूं मैं? यहाँ पे लिखूं d थीटा, पाई हो गया ना, पाई का काम खत्म हो गया। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया i इज इक्वल टू 1/3, ठीक, और लिमिट मेरे पास 0 से लेके 2 पाई। चलो ये लिमिट पुट करते हैं, सामने माइनस साइन ले लिया, तो ये हो गया cos फाई की वैल्यू लिमिट पुट करो। यहाँ पे फाई की लिमिट मेरे पास है एक पाई बाई 3 और एक 0 है, ठीक। तो यहाँ पे देखो पुट कर रहा हूं मैं cos पाई बाई 3 माइनस cos 0, ओके। तो यहाँ पे हो गया d थीटा। जैसे इंटीग्रेशन परफॉर्म किए -1/3, तो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 0 क्या होता है? 1, तो बढ़िया हो गया। इंटीग्रेशन विद 0 to 2 पाई और ये d थीटा। जैसे इसको आप सॉल्व करोगे तो हाफ माइनस 1 क्या होता है? हाफ माइनस 1 क्या होता है? हाफ माइनस हाफ, और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरे पास 1/3, पहले से माइनस है और यहाँ पे आ रहा है -1/2, ये हो गया 0 से लेके 2 पाई और d थीटा। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 1/6 इनटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? इसका सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस 0, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। चेक कर लो आप लोग इसको, पाई बाई 3। यहाँ आपको समझ में आई है क्या? चेक करेंगे आप लोग। तो r, फाई और थीटा के फॉर्म की यहाँ पे बात हो रही है, ओके। अब क्वेश्चन का आंसर तो चलो आ गया है, ठीक है ना। अब डाउट ये होता है, जनरली डाउट ये होगा स्टूडेंट को यहाँ पे कि सर आपने बोला कि भाई r का जो वैल्यू होता है, r का जो वैल्यू है ना, r की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 के फॉर्म में होती है। तो हम लोगों ने पहले r के रिस्पेक्ट में पहले कर लिया, ठीक, और सॉल्व कर लिए। उसके बाद हम लोग फाई किए, उसके बाद थीटा किए। लेकिन जो r है वो तो ठीक है, दोनों से डिफरेंट दिख रहा है बाकी दोनों से, फाई और थीटा से। लेकिन जब अपन फाई और थीटा की बात करते हैं तो फाई और थीटा जो है वो एंगल का फॉर्म है, और जो एंगल का फॉर्म होता है उसका यूनिट क्या होता है? उसका होता है या तो पाई के फॉर्म में होता है मतलब रेडियन, या फिर वह डिग्री के फॉर्म में होता है। एंगल का जो फॉर्म है वो 2 यूनिट होते हैं, एक तो होता है रेडियन और एक होता है दूसरा क्या? एक होता है रेडियन और दूसरा डिग्री के फॉर्म में, ठीक। अगर अपन ध्यान से देखें, जो लिमिट है मेरे पास 0 से लेके पाई बाई 3, 0 से लेके 2 पाई, तो ये भाई हो सकता है ये जो है, अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया फाई के लिए। चलो इसको अगर थीटा लेके सॉल्व करते हैं तो क्या दिक्कत होती है, पहले उसको चेक तो करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? ठीक। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वापस, ये दैट इज 1/3 0 से 2 पाई, ओके, और 0 से पाई बाई 3, ठीक।
और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास साइन फाई, चलो इसका मैं लेता हूँ डी थीटा और डी फाई, ठीक। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, दैट इज 1/3 0 से 2 पाई। अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा पाई/3, ठीक, -0, ओके। थीटा के रिस्पेक्ट में मैंने पहले इंटीग्रेट किया है और ये बचा मेरे पास डी फाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ पे भूल गया यहाँ पे साइन फाई को, ठीक, और ये डी फाई, ओके। चलो सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया मेरे पास पाई/9 इनटू इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई और साइन फाई डी फाई, ये चीज। सो इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करेंगे तो पाई/9, ये अपने पास साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस फाई। समझ में आएगी चीज आपको, और लिमिट अपन पुट करेंगे 0 से लेके 2 पाई। अब ये इंटीग्रेशन का आंसर आ गया पाई/9, ठीक, इनटू माइनस सामने ले लो, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं तो भाई cos 2 पाई माइनस cos 0। सो इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, एक बात बताओ मेरे को, पाई/9 ये तो ठीक है, cos 2 पाई कितना होता है 1, cos 0 क्या होता है 1। इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। यही मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि भाई लिमिट जो है तीनों कांस्टेंट था, लेकिन फिर भी आंसर दोनों केस में डिफरेंट आ रहा है। एक आ रहा है पाई/3 और एक आ रहा है 0, लेकिन जो करेक्ट आंसर है आपके पास, ये करेक्ट आंसर मेरे पास है पाई/3, नो डाउट करेक्ट आंसर जो है पाई/3 है। तो होता ही है इसमें दिक्कत ये हो रही है आपको कि जो r की जो वैल्यू होती है, अगर मैं एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, है ना, एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करता हूं, तो जो थीटा होता है उसका थीटा का रेंज होता है 0 से लेके पाई, 0 से लेके r का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक, ठीक। और जो फाई का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके पाई। आप देखे होंगे, अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े होंगे तो फाई का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, और थीटा का जो रेंज होता है वो होता है 0 से लेके 2 पाई। अब अगर इस रेंज के बीच में अगर लाई कर रहा है ना, अगर इसके बीच में अगर रेंज लाई कर रहा है, आप देख रहे होंगे इसको मैंने इस इंटीग्रेशन को मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ था, इसको लिया था मैंने फाई, ठीक। तो ये मेरा फाई का लिमिट बना, क्योंकि 0 से लेके पाई/3 जो रेंज है वो इस रेंज में लाई कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने फाई का लिमिट बनाया 0 से लेके 2 पाई, ये देखो फाई का लिमिट मैंने बनाया 0 से लेके 2 पाई, ये तो आउट ऑफ द बॉक्स हो गया ना, ये तो आउट ऑफ द रेंज हो गया, है ना। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ फॉर्म यहाँ पे देखो आप यूज कर रहे होंगे, ये देख लो। और थीटा का लिमिट 0 से लेके 2 पाई है, जो ऑलरेडी आपको पहले से गिवन था, दैट इज ओके, है ना। तो मिस्टेक आपको कहां पे हो रहा है, आपका मिस्टेक हो रहा है फाई में आने के बाद। क्या आपको समझ में आ रहा है कि चीज, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पे, देखो चलो उसी क्वेश्चन को हम फिर से डील करते हैं। कैसे, अब इसमें मैंने देखो लिमिट चेंज किया हुआ है, क्वेश्चन जो है अपना आंसर आ चुका है, आंसर था अपने पास पाई/3, लेकिन मैंने अभी क्या किया, मैंने लिमिट को चेंज किया हुआ है। अब अगर लिमिट जैसे ही चेंज होगा, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, लिमिट मैंने यहाँ पे लिए 0 से पाई, ठीक, दोनों को लिमिट सेम ले लिया है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं, तो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं अपन। देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा r क्यूब, मतलब 0 से लेके पाई और 0 से लेके पाई और r क्यूब बाय 3 और ये 0 से लेके 1 साइन फाई डी फाई और डी थीटा। इंटीग्रेशन हो गया 1/3, ठीक, साइन फाई, है ना, पहले डी फाई के रिस्पेक्ट में मैं कर रहा हूं, तो साइन फाई का इंटीग्रेशन मेरे पास यहाँ पे हो गया क्या, माइनस कॉस फाई, और लिमिट है मेरे पास 0 से लेके पाई और डी थीटा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 1/3, सामने माइनस मैंने अप्लाई किया, और यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे cos पाई कितना होता है -1, cos 0 ये माइनस पहले से, और cos 0 1 होता है, तो ये हो गया 0 से लेके पाई और डी थीटा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया मेरे पास 2/3, ओके, दैट इज 2/3 और 0 से लेके पाई डी थीटा। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 2 पाई/3। ये आपका इस बार आंसर आ रहा है, ठीक। इस बार मैंने क्या किया, मैंने सीक्वेंस क्या फॉलो किया, मैंने पहले किया r के रिस्पेक्ट में, फाई के रिस्पेक्ट में और थीटा के रिस्पेक्ट में। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं, देखो ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, 0 से लेके पाई, 0 से पाई और 0 से 1 r स्क्वायर साइन फाई डी r डी थीटा और डी फाई। इस बार मैं r के रिस्पेक्ट में पहले करूंगा, फिर थीटा और फिर फाई के रिस्पेक्ट में। चेक करते हैं क्या आंसर आपका सेम आ रहा है क्या। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, और ये हो गया r क्यूब डिवाइड बाय 3, 0 से 1, और ये d थीटा d फाई।
साइन फाइव को भूल गया अपन, ये लिख लो, ठीक। सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गया मेरे पास 1/3, ठीक। अब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0 से लेके पाई, और ये हो गया साइन फाइव और ये पाई, ठीक है, और डी फाइव। इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व किए तो 1/3 पाई/3 हो गया, पाई को बाहर ले लो। साइन फाइव का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास, cos फाइव माइनस cos फाइव और 0 से लेके पाई। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप तो माइनस सामने यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हो गया -पाई/3, और लिमिट पुट करने पे -1 मतलब आंसर आ गया 2पाई/3। तो आप देख रहे होंगे आंसर इस बार सेम आ रहा है, क्योंकि जो आपका जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रेंज होता है, r की वैल्यू 0 से 1 है ना, थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई और फाई की वैल्यू 0 से लेके पाई। आप देख रहे होंगे जो फाई और थीटा का जो इस बार लिमिट गिवन मैंने जो क्वेश्चन को चेंज किया है, वो देखो फाई और थीटा के लिए 0 से पाई दोनों को सेम लिया हुआ है, और दोनों जो है रेंज में लाई कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आपका कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे जहां पे ऑर्डर कई बार मैटर कर जाता है, कहीं पे भी, क्योंकि वहां पे कुछ स्पेसिफिक लिमिट्स आपको गिवन होती हैं। तो इसका आपको ख्याल रखना है। ये इसका जो इतना इंपॉर्टेंट मैं डिस्कशन आपके पास इसलिए कर रहा हूँ, कई लोग को ये दिमाग में आता है कि सर कांस्टेंट लिमिट होने के बाद भी ऑर्डर मैटर क्यों कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है कि टू इवैल्यूएट द डबल इंटीग्रल, और इंटीग्रेशन आपको गिवन है यहाँ पे 0 to 8, ओके। और डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक्चुअली भी है, तो y/2 से y/2 + 1, ओके। और जो अंदर का फंक्शन गिवन है आपको वो है 2x - y / 2 dx dy। अगर आप इंटीग्रेशन को ध्यान से देखोगे, है ना, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देखूं, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, अगर मैं इस इंटीग्रेशन को देख रहा हूं तो ये है 0 to 8 और लिमिट मेरे पास y/2 to y/2 + 1, ठीक। और ये है 2x - y / 2, ये है मेरे पास, और ये है dx और ये dy। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना है कि वी मेक दिस सब्स्टिट्यूशन u इक्वल टू, क्या गिवन है आपको सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे, u इज इक्वल टू 2x - 2, ये 2x - y / 2, ओके। और v इक्वल टू y/2, ये सब्स्टिट्यूशन है मेरे पास। अगर मैं चारों ऑप्शन को ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो चारों ऑप्शन में, और मैं क्वेश्चन को देखूं, तो क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं पहले, तो क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन हो रहा है, डबल इंटीग्रेशन है, तो किसके रिस्पेक्ट में पहले हो रहा है, पहले हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, उसके बाद y के रिस्पेक्ट में हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं क्वेश्चन को देखूं और इसका सब्स्टिट्यूशन करूं और चारों ऑप्शन को अगर मैच कराऊं, तो चारों ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि पहले जो है, पहले u के रिस्पेक्ट में हो रहा है, उसके बाद v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को देखते ही, पहले u के में हो रहा है, फिर v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में कैसे हो रहा है, मतलब अपन यहाँ पे कोई ऑर्डर वगैरह चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे dx dy सिंपली गिवन है, उसको u और v में चेंज कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे अनदर वेरिएबल में चेंज कर रहे हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या आपको समझ में आएगा इतना? अब देखो, अगर दोनों को आप कंपेयर करोगे, क्वेश्चन को और ऑप्शंस को, तो आप दिख रहा है कि जो x है वो u में चेंज हो रहा है, और जो y है वो v में चेंज हो रहा है। इतना आपको दिख गया होगा। पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, फिर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और एट द सेम टाइम अगर अपन ऑप्शन को देखेंगे तो पहले u हो रहा है, फिर उसके बाद v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक। अब देखो यहाँ पे, इसको अपन ध्यान से देखें यहाँ पे, तो y x u में और y v में चेंज हो रहे हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, u इज इक्वल टू 2x - y / 2, तो x by u में चेंज हो रहा है, तो एट द सेम टाइम यहाँ पे u और x जो है वेरिएबल होंगे और y विल बी कांस्टेंट। ये आपको क्लियर हुआ क्या? हाँ, अगर ऑप्शन में ना, आपको बता दूं मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ऑप्शन में कुछ चीजें होती भाई, पहले v होता फिर u होता, मतलब इसका ऑर्डर डिफरेंट होता, तो उस केस में ना आपको y को भी एज अ वेरिएबल ट्रीट करना पड़ता। लेकिन आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको x u में चेंज हो रहा है और y v में चेंज हो रहा है। दैट्स व्हाई अगर x और v u की बात करते हैं, x और u की बात करते हैं, तो y विल बी कांस्टेंट। ओके, चलो इसको परफॉर्म करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास du, ठीक, ये du, तो ये हो गया 2dx, ये ठीक, और -0 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे, तो 2du इज इक्वल टू dx, ये मेरे पास आ गया।
अब यहाँ पे लिमिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले x के लोअर लिमिट की बात करते हैं। तो x का लोअर लिमिट क्या है मेरे पास, y/2। ठीक, तो देखो पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो गया u 2y/2 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो u की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास हो गई 0। अगर मैं x इक्वल टू y/2 प्लस 1 पुट करता हूँ तो u की वैल्यू हो गई 2y/2 प्लस 1 माइनस y डिवाइड बाई 2। तो u की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इसको सॉल्व करके देखो, ये हो गया 2 से कैंसिल हो रहा है ये, ठीक, ये 2y प्लस 2, ठीक, तो प्लस 2 की वैल्यू y और y कैंसिल हो गए, तो y u की वैल्यू मेरे को मिल रही है 1, 2/2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो y v में चेंज हो रहा है, तो रिलेशन देखो क्या लिखा है सब्स्टिट्यूशन का, v इक्वल टू y/2। ओके, सो यहाँ पे अगर v और y की बात हो रही है तो v और y एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है और एट द सेम टाइम x विल बी कांस्टेंट। क्या आपको इतनी बात समझ में आई क्या? ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया मेरे पास dv इज इक्वल टू dy/2। सो dy मेरे पास हो गया 2dv। इतना क्लियर हो गया होगा। अब अगर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है ना तो लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट कंफर्म। तो लिमिट मेरे पास है y की लिमिट क्या है, लोअर लिमिट y की लोअर लिमिट है 0, है ना, तो 0 पुट करेंगे तो v की वैल्यू भी 0, ये मिल गया आपको। और जैसे अपन पुट करेंगे y की अपर लिमिट 8 है ना यहाँ पे, तो v की वैल्यू मिलेगी आपको 4। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो x v u में और y v में चेंज हो रहा है, दैट इज x u में और y v में यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक, सो इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गए। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट किसकी होगी, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ये किसकी लिमिट है, यहाँ पे ये हो गया y की लिमिट और ये किसकी लिमिट है, ये x की लिमिट है। ठीक, तो यहाँ पे किसकी लिमिट आएगी, ये आएगी v की लिमिट और यहाँ पे किसकी लिमिट, u की लिमिट क्या देखो, तो ये u की लिमिट है 0 से लेके 1 और जो अंदर वाला पार्ट है दैट इज 2x माइनस y डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, ये तो u इटसेल्फ है ना, सिंपल सा चीज है। अच्छा, dx की वैल्यू क्या है मेरे पास, du। ओके, उसके बाद ये इंटीग्रेशन हो गया। v की लिमिट क्या है मेरे पास, v की लिमिट मेरे पास है यहाँ पे 0 से लेके 4 और dy कितना देखो, तो यहाँ पे dy है मेरे पास 2dv। ऑप्शन देखो मैच कराओ, क्या ऑप्शन आ रहा है, अभी ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा होगा। अगर अपन इसको स्लाइटली चेंज करते हैं 0 से लेके 1, ये 2 को मैं अंदर ले आया तो ये हो गया 2u du और ये हो गया dv। क्या आपको यहाँ से आंसर दिख रहा है क्या, देखो तो 0 से लेके 4, सब में देखो 0 से लेके 4 है, 0 से लेके 1 चाहिए आपको, तो वही ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो ये कंफर्म है कि बी और सी में होगा, तो ऑप्शन 0 से 1, बी को देखेंगे 0 से 1, 0 से 4, दैट इज ओके, 2du dv। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। आपको ये समझ में आया होगा, है ना। ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि y क्यों कांस्टेंट हो रहा है, x क्यों कांस्टेंट हो रहा है। अगर हाँ यहाँ पे पहले dv रहता और du रहता, मतलब यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता, तो उस केस में अपने को कुछ और भी करना पड़ता है यहाँ पे। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे।